रिकॉर्डिंग का बटन आया क्या आपके? नहीं सर। आगे। हाँ सर, अब आया। हाँ जी, जरा समझिए, टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखिए, ऊपर का नहीं दिख रहा। हाँ सर। यार इतना ऊपर नहीं दिख रहा है, कैसे पॉसिबल है? अभी दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। यस। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, ये देखिए, एक थ्योरी दूसरी थ्योरी के ड्रॉबैक पूरा करने के लिए आती है। जैसे सबसे पहले वीबीटी आई, वीबीटी ने ड्रॉबैक दिया कि भाई कार्बन की वैलेंसी या बेरिलियम की वैलेंसी या बोरॉन की वैलेंसी। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? बीच में मत बोलना कोई, पहले मेरे को पूरी स्टोरी खत्म करने दो। देखो क्या हुआ, सबसे पहली थ्योरी किसने दी? सबसे पहली थ्योरी आई वीबीटी। वीबीटी ने कहा कि अच्छा अपन H2O डिस्कस कर सकते हैं, HCl डिस्कस कर सकते हैं, अमोनिया डिस्कस कर सकते हैं, पर उनका प्रॉब्लम ये था कि वो चाहकर भी कार्बन बेरिलियम बोरॉन डिस्कस नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर एक्साइटेड स्टेट थ्योरी आई। एक्साइटेड स्टेट थ्योरी ने कहा कि हम कार्बन डिस्कस कर देंगे, हम सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। उसका ड्रॉबैक ये था कि जो एनर्जी आई वो एनर्जी सेम आई। फिर अगला हाइब्रिडाइजेशन ने वो जो एनर्जी वाला ड्रॉबैक था उसको भी रिमूव कर दिया। उसने ऐसा कहा कि जब बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग अलग अलग ऑर्बिटल्स की अलग अलग तरीके से नहीं होती है। सारे ऑर्बिटल्स पहले एक तरह का बिहेवियर, मतलब पहले बॉन्डिंग से पहले सारे ऑर्बिटल्स एक तरह का बिहेवियर अचीव कर लेते हैं, और वो बिहेवियर अचीव करने के बाद सब कुछ होता है। समझा? यस सर। सर बिहेवियर का क्या बोला आपने? समझा रहा हूं। ऋषिकेश, ड्रॉबैक एक्साइटेड स्टेट थ्योरी का यही है कि CH4 के चारों बॉन्ड एक जैसे आते हैं, जबकि एक्साइटेड स्टेट के हिसाब से अलग अलग आने चाहिए। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई कार्बन है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 2p2, ऐसा। ठीक है, ये है ग्राउंड स्टेट कार्बन। ठीक है, इन्होंने कहा कि बिफोर बॉन्डिंग ये चारों ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, और ये चारों ऑर्बिटल मिक्स करने के लिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, ये चारों मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन वापस से रीफिल होते हैं, ऐसे। ठीक है, और ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल अब बॉन्ड बनाते हैं। ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल अब बॉन्ड बनाते हैं। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है इनके नाम किस तरह से रखे जाते हैं समझिए। यहां पर एक s का ऑर्बिटल आया और 3 p के ऑर्बिटल आए, इसीलिए इसका नाम पड़ा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली एक s और 3 p मिलके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। ठीक है, और ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फिर बॉन्ड बनाएंगे। मतलब ये जो आपके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये आपके पास 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएंगे, और ये वाला मॉलिक्यूल एज सच CH4 एग्जिस्ट कर जाएगा। अब क्योंकि all 4 bonds are formed by same orbitals, therefore
all bond parameters are same. All bond parameters are same. Bond parameters मतलब वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती हैं, जैसे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ. ठीक है, आ गया, समझिए. जरा हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट का डेफिनेशन लिख लेते हैं. हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन एक ही बात है. जेड भी लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई सरकार ने बैन नहीं लगाया है. इट इज मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of nearly same energy during bond formation. ठीक है, ऐसा होता है. अब यदि एक S और एक P मिलता है तो इसको बोलते हैं sp हाइब्रिड. यदि एक S और दो P मिलता है तो उसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिड. यदि एक S और तीन P मिलता है तो इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिड. यदि एक S, तीन P और एक D मिलता है तो उसको बोलते हैं sp3D हाइब्रिड. यदि एक S, तीन P और दो D मिलते हैं तो इसको बोलते हैं sp3D2 हाइब्रिड. यदि एक S, तीन P और तीन D मिलते हैं तो इसको बोलते हैं sp3D3 हाइब्रिड. समझ में आ गया. और अब ये सब की प्रॉपर्टीज और इन सब के एग्जाम्पल पढ़ना ही हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, आगे. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन ओनली हैव सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर. दे कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड एक्सेप्ट बेंजाइन. केवल बेंजाइन एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, बाकी ऐसा कभी नहीं होता है. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और लोन पेयर एग्जिस्ट करवाते हैं. प्लीज इतना कॉपी करिए, इसके बाद और पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन में. और जब तक आप ये कॉपी नहीं करते आप में से कोई डाउट नहीं पूछेगा. ठीक है, कॉपी करिए प्लीज. अर्थ पहले कॉपी करो. आई कैन नॉट हेल्प इट. मैंने बोला है कि अब तक आप कॉपी नहीं करते, अब तक मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं आपको. सर उसके डेफिनेशन में इट इज मिक्सिंग ऑफ के बाद क्या लिखा है? ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी. ओके. एक्सेप्ट बेंजाइन.
कॉपी हो गया है। sp3d3 के आगे हाइब्रिड, सर वो बेंजाइन है ना? हाँ बेंजाइन। हो गया। सर वो लास्ट सेंटेंस एक बार रीड करो ना। Hybrid orbitals can only have sigma bond or lone pair. They cannot form pi bond except benzene. यदि कॉपी हो गया तो बताइए, मुझे आगे पढ़ाने की इच्छा है भाई। कुछ लोगों ने बोला है बिल्कुल। सर डाउट्स पूछ सकते हैं? ओके सर। नहीं पूछ सकते। सर इसमें डाउट है सर, वो जो लिखा है उसमें। जब मैंने बोला ही नहीं कि डाउट पूछ सकते हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हो? सर sp3d3 जब के मैंने बाद क्या लिखा है? हाइब्रिड। चलिए अब जरा समझते हैं कि एक एस और एक पी किस में मिल सकता है और किसका क्या मतलब होता है। देखिए मैंने एग्जांपल लिया BeCl2 का। BeCl2 में क्या होगा, आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ऐसे 1s2 सॉरी 2s2 2p0। इसमें दो ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होंगे और ये बन जाएंगे दो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अलावा इसके अंदर दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी रहेंगे जिनका कुछ मतलब नहीं है अभी। अनहाइब्रिडाइज्ड वेकेंट ऑर्बिटल बचे रहेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ये इन बिटवीन S एंड P है। ठीक है, सैंड पी नहीं, सैंड पी नहीं लिखना है इसको, इन बिटवीन S एंड P ऑर्बिटल्स है। ठीक है, ये होता है sp हाइब्रिड। एक S मिला है, ये एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिला है। मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने लिया BH3। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1
2s2 2p1, ये तीनों मर्ज किए। ठीक है, देखिए हम अपन लोग हमेशा उतने ही ऑर्बिटल लेते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर जो अपन ले सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो अपन हाइब्रिडाइजेशन में लेते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर लेते हैं। ठीक है, ये शुरुआत की बात हो रही है, अपन इसके बाद आगे बात करेंगे, मतलब थोड़े कम भी हो सकते हैं। ये 1 2 3 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले। देखिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहाँ पे एक और चीज, या फिर पहले इनके बॉन्ड बना देते हैं, ये H ये H ये H, जो एनर्जी है वो एनर्जी इन बिटवीन S एंड एनर्जी इन बिटवीन S एंड P ऑर्बिटल्स है। आगे ध्यान ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बिफोर मिक्सिंग is equals to number of orbitals after mixing। ठीक है, मिक्सिंग के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कहीं लूज नहीं होते हैं, जितने ऑर्बिटल्स पहले थे उतने ही ऑर्बिटल्स उसके बाद भी रहेंगे। इसके बाद आता है sp3, ये और sp3 के अंदर अपन ने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं sp3d के अंदर, इसका एग्जांपल हो जाएगा PCl5। PCl5 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ऐसे P की होती है, P की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 और 3d खाली, 3d खाली। तो इसमें क्या होगा, ये 5 ऑर्बिटल मर्ज होंगे और ये 5 ऑर्बिटल्स मर्ज करके sp3d ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी। 2 3 4 और ये 5, 3 4 5, और फिर ये पांचों आपस में बॉन्ड, मतलब 5 Cl से बॉन्ड बना लेंगे और ये एग्जिस्ट कर जाएगा PCl5। फिर आ जाएगा SF6 टाइप्स, जिसके अंदर अपन sp3d2 पढ़ेंगे। थ्री एस टू 3p4 3d0, ये 6 मिक्स किए इसके अंदर, और मिक्स करने के बाद 6 1 2 3 4 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और फिर इन्होंने 6 बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन के साथ और ये एग्जिस्ट कर गया sp3d। और आखिरी में है IF7 टाइप sp3d3, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फोर एस टू 4p5, और इसमें ये मर्ज करेंगे और ये 7 मर्ज करने के बाद 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये सातों के सातों 7 बॉन्ड बना लेंगे। ये हो जाएगा sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होता है। कॉपी करिए प्लीज। सर हम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। बिल्कुल सही, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम के लिए ही होता है, टर्मिनल एटम का तो एक ही बॉन्ड बनाना है, उसको क्या फर्क पड़ता है। कॉपी करिए।
Excuse me, sir. बोलो भाई। सर वो फॉर्मूला में क्या है, मैक्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अपॉन। अपॉन नहीं है, मैक्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके सर। उससे कम भी हो सकते हैं। सर हम पूरे वैलेंस शेल के लेते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल। सर वो मैक्स नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना? हाँ मतलब मैक्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ही बात है ना। हाँ। अर्थ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बहुत सारे काम कर सकते हैं, मतलब वो पाई बॉन्ड बना सकते हैं, वो खाली रह सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वैसा भी है। एग्जिस्ट तो करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर वो एनर्जी इन बिटवीन एस एंड पी ऑर्बिटल्स प्लस है क्या? उसके बाद वो क्या वो पॉइंट हाँ है? क्या हुआ? सर वो प्लस है क्या? नहीं, एनर्जी इन बिटवीन एस एंड पी ऑर्बिटल्स, बस ऐसा लिखा है। हाँ ओके सर। यार अभी शेप के बारे में बात की नहीं है, करेंगे। ऋषिकेश अभी अपन बात करेंगे। मैं अभी ये टॉपिक ऐसा ही है कि पहले ना पूरा बिल्ड करना पड़ता है, ऐसा अपन एक साथ एक एक करके लेंगे तो कभी भी डायरेक्शनल नहीं होता, इसीलिए मैं डाउट्स के लिए शुरुआत में मना करता हूँ। अभी अपन बात करेंगे इसकी शेप के ऊपर, इसकी ज्योमेट्री के ऊपर, इसके बॉन्डिंग पैटर्न के ऊपर, वो सब बातें करनी है अपने को भी। सर बोलो। सर पिछले बार आपने जब लिखा था उसमें लिखा था एक पॉइंट कि ऑल फोर बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय सेम ऑर्बिटल, उसका मतलब क्या है? चारों बॉन्ड सेम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने ना, तो उन सबकी बॉन्ड पैरामीटर सेम होंगे। सर ऑर्बिटल थोड़ी सेम है, मतलब एक जगह पे एस है और एक पे पी है तो सेम थोड़ी। नहीं है ना, sp3 हाइब्रिड है ना वो, एस और पी कहाँ बचे?
सर बोलो। सर और एस और पी से और डी में ऑर्डर वाइज भरता है या कैसे भर सकता है? मतलब सर मतलब वो मिक्सिंग होती है ना, तो फिर एस से जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो पहले एस से जाता है फिर पी से जाता है, ऐसा अरे कुछ जब है? मिक्सिंग हो गई इसके बाद जब अलग अलग ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं तेरे को भाई। आया चल तेरे को एग्जांपल था आ रहा है ना, ठीक है। तो ना शायद चीजों को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज उसमें है अभी। अपन लोग है ना एक काम करने वाले हैं। अपन लोग एक सब्जी एक देखते हैं। अपने पास तीन चीजें, एक आलू है, एक बैंगन है और एक टमाटर है। तीनों को अपन अलग अलग खा सकते थे, कोई बात नहीं। जब अपन ने तीनों को मिक्स कर दिया और तीनों को मिक्सी में ग्राइंड कर दिया, तो अब बता, तू पहले आलू खाएगा, बैंगन खाएगा, टमाटर खाएगा, या तीनों एक साथ खाएगा, या कुछ भी खा सकता, पता नहीं। नहीं सर, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं मैं बोल वैसे ही रहा हूँ बोल रहा कि हूँ। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। जब तेरे पास सब मिक्स हो गए तो उसके बाद तेरे को क्या मालूम पहले क्या भरेगा। हाँ सर सब। जब मिक्स हो गया उसके बाद किसी का खुद का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अपने को क्या मालूम क्या हो रहा है। हाँ सर सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सक्यूज मी सर, बोलो भाई। इसमें क्या सर, वो लास्ट इसमें क्या लिखा है? sp3d3 हाइड्रेट। ऑर्बिटल्स। सर बोलो। सर वो IF7 में वो 5s2 होगा ना? 5 होगा या 4 होगा? 5 होगा फिर। हाँ सर 5 होगा। 5। चलो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब जरा समझते हैं इनकी शेप कैसी होगी। देखो, यदि अपन शेप समझने की बात करें, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक एस ये sp के लिए है और एक p
ये दोनों जब मिक्स होंगे ना तो ये पूरा का पूरा केवल एक साइड पर मिक्स होगा और ये कुछ ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा sp हाइब्रिड। अब एक sp2 उठा लेते हैं, दो डंबल मिक्स करेंगे, दोनों एक ही तरफ मिक्स करेंगे, पर अब ये हल्का सा इलोंगेटेड होगा। मतलब यदि मैं ये वाला एक्सिस सब में सेम रख लूं, जरा आपको है ना डिफरेंस मेजर करने में आसानी हो जाएगी। ये हल्का सा लंबा होगा क्योंकि इसके अंदर सर आपने P तो कैरेक्टर, sp2 लिखा है। सॉरी ये sp हो गया, ये sp2, क्योंकि इसके अंदर p ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ठीक है, वैसे ही यदि d होगा, यदि अपन sp3 उठाए तो अब ये और बड़ा हो जाएगा, यदि sp3d उठाए तो ये और बड़ा हो जाएगा क्योंकि d और डायरेक्शनल है। तो ये इस तरह से चलता रहेगा, ये sp3, ये sp3d। तो जैसे जैसे आप d का या s और p का कंट्रीब्यूशन बढ़ाओगे तो वो अलोंग द एक्सिस इंक्रीज करता जाएगा विद p एंड d ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब जरा बात करते हैं थोड़ी सी और। देखिए, थोड़ी सी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। हम लोगों ने ये बोला कि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर अपन है ना पहले बीच में थोड़ा सा लिंक से हटके टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड है। पहला बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? इट अकर्स या दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू axial overlapping of orbitals। एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब एक एक्सिस के ऊपर, मतलब ये एस है, ये एस है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हुई। तो अब यदि ये दोनों ऐसे ओवरलैप कर जाए अलोंग द एक्सिस, ये ओवरलैपिंग वाला है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, दूसरा, यदि अपन ये एस एस सिग्मा बॉन्ड है, यदि अपन sp सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ये p ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल है और ये sp। देखिए अभी भी एक ही एक्सिस के ऊपर, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसी के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है। यदि अपन pp की बात करेंगे तो pp भी ऐसा ही होगा कि ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, इसीलिए ये सिग्मा बॉन्ड है। These are stronger bonds since overlapping extent is higher, therefore stronger bond। ठीक है, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। मतलब ये किसी भी चीज का मोहताज नहीं है। मतलब आपके पास यदि ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल ऐसा है, 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 तो कोई भी कहीं पर भी जाके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बना के बॉन्ड बना सकता है, जबकि पाई बॉन्ड के साथ ऐसा नहीं होता। तो प्लीज इसको कॉपी करिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। अभी मेरे को डाउट नहीं पूछना है पाई बॉन्ड को लेकर कुछ भी। सर बोलो। सर वो sp3d में z एक्सिस भी आ जाएगी क्या? आ जाएगी ना? बिल्कुल आ जाएगी, पर ऑर्बिटल उसे तो हम वैसा ही रिप्रेजेंट रहेगा नहीं करते क्या? भाई। ऑर्बिटल तो ऐसा ही रहेगा ना, एक ऑर्बिटल बनाया ना, बहुत सारे ऑर्बिटल थोड़ा ना बनाए। ये एक sp हाइब्रिड है, ये एक sp2 है, ये एक sp3, ये एक sp3d है, वैसा। ठीक है सर।
सर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप सिर्फ लेफ्ट साइड में इंक्रीज होगा क्या? का बात यह है कि दोनों तरफ बढ़ सकता है। हेलो, यस सर। साइड साइड वाला थोड़ा बाकी। ठीक, मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ बढ़ सकता है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, पर अभी अपन ने लेफ्ट की तरफ डायग्राम बना रहे थे तो फिर लेफ्ट की तरफ बना दिया, वैसा है। ओके सर।
जैसे ही ऊर्जा सर वो ओवरलैपिंग एक्सटेंड इज हायर के बाद क्या लिखा है? आगे देखिए, पाई बॉन्ड क्या होते हैं? दूसरे टाइप के बॉन्ड होते हैं पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स होते हैं? These bonds are formed due to sideways overlapping of orbitals। मतलब समझिए, ये दो एटम्स हैं, ये p है, ये p है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे के पास पास आ गए तो ये बन गया ऐसा। और ये ओवरलैपिंग हुई, ठीक है। ये जो ओवरलैपिंग हुई ये हुई साइडवेज ओवरलैपिंग। ऑफ टू पैरेलल p ऑर्बिटल्स, ठीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग। और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस पर हुई। दिस overlapping occurred at perpendicular axis to internuclear axis। यदि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, जरा ध्यान दें, समझिए, दो एटम्स हैं, ये दो एटम्स है, ये दोनों एटम्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो ये हुई न्यूक्लियर एक्सिस। तो पहले इनके बीच में बन गया सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद अभी इसके पास ऑर्बिटल्स खाली हैं जो ऐसे परपेंडिकुलर अरेंज होंगे। आपको याद होंगे, यदि p एक्सिस p ऑर्बिटल है, p x ऐसा है, py ऐसा होगा, और pz ऐसा नीचे की तरफ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में ऐसे ओवरलैप करेंगे और ये दोनों ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे, जिस बॉन्ड को अपन बोल रहे हैं पाई बॉन्ड।
समझ में आया? अब इसके लिए क्या चीज जरूरी है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का परपेंडिकुलर एक्सिस जरूरी है। मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो ऑर्बिटल्स है, यदि इनके एंगल्स 90 डिग्री नहीं हुए तो काम नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, यदि ये जो परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हुई है, ये जो परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हुई है, उसके लिए इन वाले p ऑर्बिटल्स को पहले बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग करनी पड़ी होगी, उसी के बाद परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होगी। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे ओवरलैपिंग एक्सटेंट इज हायर, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, और यहाँ पे ओवरलैपिंग एक्सटेंट इज वीकर, इसीलिए यहाँ पे वीकर बॉन्ड है। ओवरलैपिंग extent is smaller, therefore weaker bond। समझ में आ गया? अब नोट, s orbitals can never form pi bond। क्यों? क्योंकि जब भी क्या हुआ? क्योंकि जब ये दो s ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आएंगे तो कुछ भी हो जाए, पहले यही वाला हिस्सा ओवरलैप करेगा, जब तक ये वाला, और हमेशा वो एक एक्सिस पे ही ओवरलैप कर सकते हैं। इसीलिए s कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। p बना सकता है भाई, p का एक ऑर्बिटल ऐसा है, p का दूसरा ऑर्बिटल ऐसा है, और फिर ये एक ऐसा आ गया, एक ऐसा आ गया, और फिर इन दोनों ने पाई बॉन्ड बना लिया। पर पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो हमेशा, मतलब सिग्मा बॉन्ड is formed first, then pi bond। It is always, yeah, it is second bond between two atoms। It is second bond between two atoms। ठीक है। अब जैसे पाई बॉन्ड है, पीपी के बीच में हो सकता है, वैसे डीडी के बीच में भी हो सकता है, एसएस के बीच, मतलब ठीक है। और यहां पर सिग्मा बॉन्ड डीएस और डीडी के बीच में भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है। आज टाइम क्या हुआ है? सर 11 हुआ। 11। प्लीज यहाँ तक कॉपी करिए, इसके बाद का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर बोलो भाई। सर जब भी पाए बनेंगे तब पैर में बनेंगे क्या? पेयर में मतलब? सर यहाँ पे 2 पाए दिख रहे हैं ना। दो पाए कहाँ दिख रहे हैं? ये एक ही ओवर ऑर्बिटल ओवरलैप है, ये एक ऑर्बिटल है डबल डम्बल जो ओवरलैप है, पेयर नहीं है वो। ठीक है। आपके कुछ कुछ चीजें हैं जो अभी भी आपको डाउट होंगी, या तो होंगी या फिर आएंगी, पर जब कल अपन पूरा एक मॉलिक्यूल CH4 का या फिर किसी और का बना के देखेंगे तभी अपने को समझेगा। अभी ये सब कुछ एक्सप्लेन करेगा कि CH4 टेट्राहेड्रल क्यों होता है, क्या होता है, वो सब भी डिस्कस होगा। एक और सवाल मुझे जानना है, आप लोगों का वेक्टर्स हुआ है क्या? हाँ हाँ सर। यस सर। मतलब आप सबको रिजल्टेंट निकालना और वो सब निकालना आता है? हाँ सर। यस सर। हाँ स्केलर इनटू वेक्टर इज? सर वेक्टर। बस उसका मैग्नीट्यूड बदल गया। वेक्टर। वेक्टर ही होगा ना? तो आपको यदि मैं पूछूं कि इनमें से ऑर्बिटल्स में से कौन कौन से स्केलर ऑर्बिटल्स है, तो कौन सा स्केलर ऑर्बिटल है? एस। एस होगा। और वेक्टर कौन है? पी के बाद के सब। P D F। ठीक है।
सर वो पाई बॉन्ड सिग्मा से ज्यादा वीक क्यों है वो भी कल ही पता होगा क्या? नहीं वो हो गया ना भाई। ओवरलैपिंग किस में ज्यादा होगी, सिग्मा में कि पाई में? सर वो कैसे समझेगा? भाई सोच के देखना, है तो दो चीजों को साथ में लेके जाएगा। तो पहले कौन आएगा, पहले सिग्मा बॉन्ड वाले ऑर्बिटल्स आएंगे कि पहले पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल्स आएंगे? समझना भाई, ये तेरे पास ये दोनों एटम्स आ रहे हैं, तो पहले ये वाले ऑर्बिटल्स मीट करेंगे कि पहले ये वाले ऑर्बिटल्स मीट करेंगे? पहले वो सिग्मा। तो इनका ओवरलैप, यदि इनमें हल्की सी भी ओवरलैपिंग होनी है तो इनका पहले बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाना जरूरी है। हाँ बस। सर तो मतलब जैसे पाई पास में आएंगे वैसे सिग्मा और बढ़ेगा क्या? बिल्कुल सही, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ठीक है सर। ये हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से एमओटी या फिर पूरी केमिस्ट्री के नहीं है। थैंक यू सर। सर